अगर आप पीएफसी पर ध्यान दे पाएं, वहां पर भी ऑलमोस्ट इसी लेवल की आप तेजी देख रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपके सामने 90 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है और यहां पर आपने लगभग 7-8 रुपए की तेजी आती हुई देखी है, 9.5% ऊपर। बहुत जबरदस्त पोजिशनिंग, 8 दिन की गिरावट और स्टॉक आज आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे देखिए ये पुलबैक का कंटिन्यू रहना चाहिए। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको 86 के लेवल के ऊपर देखने को मिला है, तो मैं समझता हूँ 85 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके 90 के पास में आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है 1 से 2 सत्र के अंदर आपको करीबन 98 और उसके बाद में 102 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जी, साथ ही साथ सतलुज जल विकास निगम पर नज़र डालिए। बहुत दिनों बाद ये स्टॉक मुझे फिलहाल उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखता है। इस स्टॉक के बारे में हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फूरिया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। आप लो बीटा काउंटर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं। आज बहुत खासी तेज़ी आपको एसजीवीएन में आती हुई दिख रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको शायद वॉल्यूम में बढ़ता हुआ दिखेगा। कल का हाई इसमें था लगभग 21 रुपए 60 पैसे। अगर ये उसको क्रॉस करता है तो बहुत शानदार आपको रैली बनती हुई दिखेगी। आपकी राय एसजीवीएन पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ यहाँ पे स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये 21 रुपए 50 पैसे के ऊपर एक ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 का रहेगा और मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में 23 और उसके बाद में 24 तक के लेवल आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। एसजीवीएन पे बारे में निपटा देता हूं। चलिए, एसजीवीएन अगर आप देखें तो ये 5 के पी पर चल रहा है और 10.3% इसकी डिविडेंड यील्ड है। मेरे ख्याल से प्रदीप जी से इस पर राय ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी डिविडेंड यील्ड पीई से डबल है तो आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन है। अब मेरे ख्याल से एक हल्का सा तो ब्रेकआउट आपके सामने आया। अगर 21 रुपए 70 पैसे है तो कल का हाई आपको निकलता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 30 रुपए 40 पैसे इसकी बुक वैल्यू है और अगर इसके आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो है 8200 करोड़ और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट लगभग 85% होता है। टॉप लाइन अगर आप इसकी देखें तो वो है लगभग 2984 करोड़। तो ये शानदार एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़बरदस्त अंडर वैल्यूएशन के दौर से गुजर रहा है और आपके सामने 27.75 का 52 हफ्ते का हाई था। प्रदीप जी। चल जी, देखिए 3 बातें एसजेवीएन में ज़रूर होंगी। पहला ये कि जो इनके प्लांट्स हैं उनमें जो पानी आता है उससे जो बिजली बनती है वो बनती रहेगी, उस पर तेज़ी मंदी से कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेचने के लिए बिजली को राज्य सरकारों से, वो अपनी जगह पे बने रहेंगे। और तीसरी बात, जो मोटा डिविडेंड इसने पिछले सालों में दिया है वो फिर देती रहेगी कंपनी, क्योंकि सरकार पीएसयू कंपनियों से बड़े डिविडेंड लेती है। सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार है, लेकिन हम भी ये कह सकते हैं कि बहती गंगा में हमारा भी फायदा हो जाता है, हम भी डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आप भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, आपको उतना ही डिविडेंड मिलता है जितना सरकार को मिलता है। तो इस समय अगर आप एक काफी अनिश्चितता का माहौल देख रहे हैं, आपको अभी भी डर लग रहा है कि सरकार रिफॉर्म्स की बात तो कर रही है, फिर भी कौन सा शेयर लूं ना लूं, तो उस लिहाज से ये सरकारी कंपनियां बेहद आकर्षक बनती हैं। एसजेवीएन तो खास तौर पे देखिए, इसका 52 वीक लो करीब 17 रुपए का है, तो उससे मुश्किल से 3-4 रुपए ऊपर इस समय आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि यहाँ पे जाने के लिए, गंवाने के लिए कोई खास खतरा नहीं दिखता। चलिए, ये बात हुई पीएसयू कंपनीज की और मैं बताता हूं आपको आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो मैंने आज चुना है जेएम फाइनेंशियल्स। हमारा पुराना फेवरेट स्टॉक रहा है और अब इस लेवल पर हमें लगता है कि आपके लिए खरीदारी का बेहद शानदार मौका है। इसकी वजह क्या है? 90 रुपए के टारगेट के साथ फिलहाल हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आगे हम इसको रिवाइज करेंगे। 125 रुपए तक का दूसरा टारगेट आपको जल्द ही देंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए तो इसकी बुक वैल्यू है 67 रुपए और ये स्टॉक आज आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है करीब करीब उसी लेवल के आसपास। तो बुक वैल्यू के पास, बुक वैल्यू पे ट्रेड होता हुआ ये फाइनेंशियल कंपनी का स्टॉक है। आप आमतौर पे ऐसे ही इनके वैल्यूएशन करते हैं, पी 10 के आसपास बनता है। अगर आप वो भी देखना चाहें, आरओई आरओसी 12-13-14% की रेंज में चलती है तो ठीक है। लेकिन ये जो तमाम जो पूरा आपको एक स्टिमुलस आता हुआ दिख रहा है, उससे इस कंपनी को क्या फायदा होगा ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो संकेत साफ तौर पे आए हैं आज कि आरबीआई का जो पैकेज है वो भी साथ साथ चलने वाला है, यानी लिक्विडिटी बनी रहेगी। आज एक बहुत ही मजे की बात हुई जिस पर सुबह से मेरी नजर थी कि सरकार अगर इतना बड़ा पैकेज लाएगी तो लोग कह रहे थे बॉन्ड यील्ड्स बहुत बढ़ जाएंगी। आप एक्चुअली देखिए, बॉन्ड यील्ड्स घट गई हैं 5 से 10 बेसिस पॉइंट के आसपास। ऐसा क्यों?
क्योंकि लोगों ने यह अंदाजा लगाया है कि आरबीआई वो बॉन्ड्स खरीदेगा जो सरकार जारी करेगी डेफिसिट बढ़ाते हुए, और इसलिए इंटरेस्ट रेट नीचे रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये जो पैकेज आ रहा है आपके सामने 20 लाख करोड़ का, इसमें सरकार और आरबीआई साथ में काम करने वाले हैं। यही वजह है कि आप एनबीएफसीज में तेजी देख रहे हैं, यही वजह है कि आप बैंक्स में तेजी देख रहे हैं। तो इन कंपनीज के लिए अच्छे दिन जरूर आते हुए नजर आएंगे। इनके कई अलग अलग कारोबार हैं। एक कारोबार है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का, जहां पर ये बैंकों के एनपीएस खरीदते हैं। जब रिवाइवल शुरू होगा, ये जो स्टॉक गिरा है इसलिए कि अब यहां पर ये एनपीएस बढ़ेंगे, खराब होंगे, लेकिन जब ये रिवाइवल शुरू होगा तो वहां पर आपको रिवर्सल दिखेगा। एक बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव और चल रहा है, उसका भी फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बाजार में जो आप तेजी आते हुए देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेस जो इनका तीसरा अहम बिजनेस है, वहां पर अगर आप देखिए तो बाजार की रिकवरी आपको मदद करेगी। इनफैक्ट पिछले लॉकडाउन के दिनों में आज 50 दिन पूरे हो गए लॉकडाउन के, एक कारोबार, एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री जो लगातार अच्छी तरह से चलती रही है वो तो शेयर बाजार ही है। इसलिए शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स पर उन कंपनीज के लिए दरअसल आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए, और आप देखेंगे कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। आज अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे देखे हो तो जो उनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम है वहां पर आपने इजाफा आते हुए देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग सब्सिडरीज की ओर से आता है जो शेयर बाजार से अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। एक और चौथी बात, रियल एस्टेट के लिए आप पैकेज आने की उम्मीद कर रहे हैं, और इस कंपनी का होम लोन और साथ ही साथ जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो है उसके लिहाज से यहां पे एक पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए अलग अलग बिजनेस का पूरा सपोर्ट दिख रहा है। पिछले 3 साल में कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को डबल किया है, प्रॉफिट करीब करीब 60% बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले 3 सालों के दौरान। तो एक अच्छे खासे ग्रोथ पाथ पे लौटती हुई नजर आएगी। करीबन 120-125 के आसपास के भाव आपने देखे थे हाल में, और अब ये केवल कोविड के कहर से आपने करीब आधा होता हुआ देखा है। तो इस लेवल पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छे नजर आते हैं, इसलिए जेम फाइनेंशियल वो स्टॉक है जो आज मैंने आपके लिए चुना है। अल्पेश जी जरा इसके चार्ट्स पे नजर डालिए, जेम फाइनेंशियल्स में क्या देख रहे हैं आप? इस स्टॉक एक में कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद आज ये मुझे बुल जोन में लौटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी। यहाँ पे देखिए 68 के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक्स अपना एक जो डाउनसाइड थी